नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। जिस बात की आशंका थी वो आखिरकार हो ही गया। इजरायल ने ईरान के हमले का जवाब दे दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये ऐलाने जंग है? इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि ये हमला बड़ा भले ही नहीं था, लेकिन इससे ईरान को उसने ये संदेश दे दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम अपने इस कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि दोनों देशों में कितना दम है, साथ ही परमाणु हथियारों का मुद्दा क्यों दोनों देशों के लिए अहम है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल को ईरान के हमले के बाद से ही इजरायल के जवाबी कार्रवाई की चर्चा तेज थी और आज इजरायल ने हमला करके उसका जवाब भी दे दिया। उसने जिस जगह को विशेष रूप से टारगेट किया वो ईरान के रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। यहीं उसके परमाणु सेंटर भी है। आखिर इस हमले के जरिए इजरायल ने ईरान को क्या संदेश देने की कोशिश की और इसका क्या कुछ असर हुआ, इसके बारे में जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। दुनिया को जो डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। इजरायल ने इंतकाम की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया और दुनिया को बता दिया कि उसने जो ठाना है वो करके ही रहेगा। तमाम देशों के मना करने के बावजूद इजरायल नहीं माना और आखिरकार उसने ईरान के इस्फहान शहर पर हवाई हमला कर दिया। इजरायल के ईरान पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई। दावा किया जा रहा कि ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जिसमें इस्फहान शहर को टारगेट कर हमला किया गया है। इजरायल ने शुक्रवार तड़के ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसका मेन सेंटर था ईरान का इस्फहान शहर। रणनीतिक रूप से ये ईरान का काफी अहम शहर माना जाता है। यहाँ मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ ईरान के कई अहम सैन्य अड्डे हैं। यहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का प्रमुख सैन्य अड्डा भी है। सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट भी इसी इस्फहान शहर में है। इसके अलावा इस शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इस्फहान से ऑपरेट होता है। अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि इजरायल ने एक मिसाइल हमला किया है ईरान के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इजरायल ने यह हमला किया भी है तो इजरायल सिर्फ ईरान को यह दर्शाना चाहता है कि इजरायल के पास ये क्षमता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के ऊपर इसी तरह के हमले 100 बार या 300 बार भी कर सकता है। जाहिर है ईरान को चेतावनी देने के लिहाज से उसकी मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया। ईरान पर इजरायल के हमले से पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स खतरे की जद में हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजरायल कहता रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उसको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसने शायद यही संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि इजरायल के हमले के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में इस्फहान में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। ईरान की ओर से इजरायल के ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इजरायल के इस एक्शन में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की स्टेट मीडिया का दावा है कि ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। महज 3 ड्रोन थे जिसे हम क्वाड्राकॉप्टर बोलते हैं, जो कि ईरान के अंदर से ही शरारती तत्वों ने और ईरान के अंदर से ही विरोधियों ने लॉन्च किए थे और ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने इनको शूट डाउन कर दिया। ऐसा कहने के बाद अब ईरान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट इशू कर दी है कि वह फिलहाल इजरायल पर कोई बड़ा हमला लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि इजरायल ने कोई हमला ही नहीं किया ईरान के ऊपर। 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किया था। उसने इस हमले को 1 अप्रैल को सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले का बदला बताया था। हालांकि इजरायल ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से 99% हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन वो हमले के बाद से ही बदला लेने पर आमादा था। ईरान पर उसके काउंटर अटैक की आशंका जताई ही जा रही थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रोकने के बावजूद इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा कि
अमेरिका को ईरान पर इजराइल के हमले की पहले से सूचना मिल गई थी, लेकिन उसने ना तो इसका समर्थन किया और न ही इसमें कोई भूमिका निभाई। अमेरिका तथा पश्चिमी देश लगातार इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वो ईरान के ऊपर कोई काउंटर अटैक ना करे। गौरतलब बात यह है कि आज सुबह से इजराइल ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। ऐसा करके इजराइल स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में खेल रहा है, यानी इजराइल ने सिर्फ टोकन सिंबॉलिक तौर पर एक मिसाइल जो है वो ईरान के ऊपर गिरा दी है और अब इजराइल चुपचाप बैठा हुआ है। यानी अगर ईरान चाहे तो काउंटर अटैक इजराइल के ऊपर करे, और जानते हैं कि ईरान ने पहले ही बोल दिया है क्योंकि ये हमला था ही नहीं तो इजराइल पर अब फिलहाल एक हमला करने की जरूरत ही नहीं है। इसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहते हैं। ईरान के हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि वो सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की, और उन्होंने ऐसा ही किया। खास बात यह है कि इजराइल ने अपना ये बदला लेने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के जन्मदिन को चुना। ये वही खामनेई है जिनकी अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत होने के साथ ही इजराइल और ईरान के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान के हमले को लेकर इजराइल ने भी काउंटर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जो हालात हैं वो एक नई जंग की शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। अगर दोनों के बीच सीधी जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है, इसका अंदाजा दोनों देशों की सैन्य और हथियारों की ताकत से लगाया जा सकता है। सैनिकों के मामले में ईरान आगे है तो टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बेहतर है। आपको बता दें कि मिलिट्री ताकत में दुनिया के 145 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं तो इजराइल के पास 6,70,000। ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3,50,000 हैं तो इजराइल के पास 4,65,000। वहीं लड़ाकू विमानों की बात करें तो ईरान के पास 186 फाइटर जेट हैं तो इजराइल के पास 241। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं तो इजराइल के पास 12। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं तो इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 1,996 टैंक हैं तो इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन हैं तो इजराइल के पास 43,407। ईरान के पास 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है तो इजराइल के पास 650। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में इजराइल आगे है तो टोड आर्टिलरी में ईरान के पास 2050 टोड आर्टिलरी है जबकि इजराइल के पास 300। वहीं सबमरीन की अगर बात करें तो ईरान के पास 19 सबमरीन है जबकि इजराइल के पास 5। ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम यानी कि MLRS है जबकि इजराइल के पास 150। ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल किसी भी कीमत पर उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता, लेकिन ईरान इस पर गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। इसके लिए उसने 6 देशों के साथ हुई डील को भी नजरअंदाज कर दिया। उधर इजराइल के भी परमाणु हथियार संपन्न होने की बात कही जाती है, हालांकि वो खुद इसका ना इकरार करता है और ना ही इनकार। परमाणु हथियार का ये मुद्दा दोनों ही देशों के लिए अहम है। एक ओर जहां रूस यूक्रेन युद्ध की आग में सुलग रहा है तो दूसरी ओर इजराइल हमास का संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रही और इन सब के बीच एक नए युद्ध का मोर्चा खुलता दिख रहा है। ईरान के हमले के बाद इजरायली पलटवार से तो यही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा ना हो, यही पूरी दुनिया के हित में है। ईरान और इजराइल के पास भले ही घोषित तौर पर परमाणु बम नहीं है, लेकिन इस विनाशक हथियार को लेकर दोनों देशों में हमेशा ठनती रहती है। इजराइल पर हमले के बाद से ईरान उसे चेतावनी देता रहा कि अगर उसने हमले किए तो उसे करारा जवाब मिलेगा।
अब इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया, जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन एक नए युद्ध की शुरुआत की, टेंशन एटॉमिक वार का। इजराइल से बढ़ती तनातनी के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वो परमाणु बम बनाने को लेकर अपने रुख को बदल सकता है। जो बेंजामिन नेतन्याहू का मिशन, हर हाल में उसे परमाणु बम बनाने से रोकना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान ने अगर ये बना लिया तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इजरायली सेना के टारगेट पर ईरान के मौजूद उसके एटमी सेंटर हैं, जैसा कि उसके ताजा एक्शन में दिखाई दिया। न्यूक्लियर साइट्स ईरान की सबसे बड़ी पूंजी है, यहीं पर वो परमाणु बम बनाने की जुगत में है। न्यूक्लियर पावर के दम पर वो मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाना चाहता है और इजराइल उसकी हर मंशा को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के आरोपों को नकारता रहा है। उसके मुताबिक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ईरान के इस दावे को भ्रामक बताया जाता है। इसी साल जनवरी में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड ऑलब्राइट ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने ऐसी तकनीक हासिल कर ली है कि वो एक हफ्ते के अंदर एक परमाणु बम बना सकता है। CIA तथा मोसाद का दावा है कि ईरान ने अपनी जो यूरेनियम है उसको तकरीबन 90% तक परिष्कृत कर लिया है। 90% प्यूरिफिकेशन के बाद ईरान अब बहुत जल्दी ही अगर चाहे तो एक न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन ईरान ने बार बार कहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण, पीसफुल पर्पस और ऊर्जा पैदा करने के लिए है। आज की तारीख में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक इंस्पेक्शन टीम ईरान में है, जो कि अलग अलग ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर यह तय कर रही है कि ईरान जो है अपने यूरेनियम संशोधन साइट्स का इस्तेमाल एक एटम बम बनाने के लिए नहीं कर रहा है। तमाम दबावों के बाद भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गुपचुप तरीके से काम करता रहा है। इसको लेकर जुलाई 2015 में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई, जिसमें ईरान ने 15 साल तक यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करने का वादा किया, अपने न्यूक्लियर प्लांट की क्षमता कम करने और साथ ही इंटरनेशनल एजेंसी को निगरानी की छूट का वादा भी किया था। इसके बदले UN सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए थे। उम्मीद थी कि इस डील के बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का विचार छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डील की आड़ में भी उसने अपना सीक्रेट प्रोग्राम जारी रखा। 2018 में इजराइल ने इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल दिया और उसके बाद से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेलगाम सा हो गया है, जिस पर इजराइल लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। जहां तक इजराइल की बात है तो उसे लेकर यह दावा किया जाता है कि उसके पास जमीन, हवा और समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता है। हालांकि आधिकारिक तौर से उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वो ना तो इसको लेकर मना करता है और ना ही मानता है, लेकिन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक के पोस्ट ने इसकी पोल खोल दी थी, जिसमें उन्होंने इजराइल की एटमी ताकत होने की बात मानी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इजराइल के पास इस वक्त 80 या 90 एटम बॉम्ब्स हैं, लेकिन इजराइल ने कभी भी इसका ऑफिशियली दावा नहीं किया। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अलग अलग वैश्विक ट्रीटीज जैसे कि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत अगर अब कोई भी देश एक नया एटम बम बनाता है तो उसके ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध दुनिया के सभी देशों को लगाना पड़ता है। इसीलिए इजराइल ऑफिशियली अब तक ये नहीं डिक्लेयर कर रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ईरान और इजराइल दोनों के बीच जारी तनातनी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की वजह इसलिए भी है क्योंकि अगर मामला बढ़कर परमाणु हथियारों तक पहुंचा तो ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी भयानक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
परमाणु हथियार वो खतरनाक हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन या विकिरण निकलता है। इसलिए इसका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों का हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही बम अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक साफ तौर पर 8 देश परमाणु हथियार संपन्न हैं। सबसे ज्यादा रूस के पास 5,889 हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जिसके पास 5,244 परमाणु हथियार हैं। तीसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 410 एटॉमिक वेपन है। वहीं फ्रांस के पास 290 तो ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 170 तो भारत के पास 164, उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। इसके अलावा इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास 90 परमाणु हथियार हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम ने जो तबाही मचाई, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बम कितने घातक होते हैं। फिर भी परमाणु हथियारों की दुनिया में होड़ लगी हुई है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।